नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वी न्यूज़ स्पेशल में। मेरा नाम है लोकेश चौरसिया। आज हम बात करेंगे उस बात को लेकर जो मध्य प्रदेश शासन गरीबों को अनाज देती है। गरीबों के अनाज पर मध्यम वर्ग के लोग और सरकारी कर्मचारी किस तरीके से लाभ ले रहे हैं, लगातार इस बात को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छंटनी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और उन लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जो पात्र नहीं हैं बल्कि अपात्र हैं और सरकारी कर्मचारी हैं, यानी कि 6 लाख रुपए से अधिक का व्यय आयकर भरते हैं और वह गरीबों का राशन ले रहे हैं। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी यहाँ पे थंब लगाकर बाकायदा राशन ले रहे हैं सरकारी दुकानों से। इस बात को लेकर अब मध्य प्रदेश सरकार ने छंटनी की प्रक्रिया जो शुरू की गई है उसमें कई चौंका देने वाले नाम सामने आए हैं और कई ऐसे सरकारी टीचर हैं, कर्मचारी हैं जो गरीबों का राशन लगातार ले रहे थे। अब इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश शासन ने हर जिले में ये प्रक्रिया शुरू की है और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इन लोगों के नाम काटे जाएं। इसी तरीके से छतरपुर जिले की बात करें तो 21,000 से ज़्यादा ऐसे अपात्र लोग हैं जो गरीबों का राशन ले रहे थे, जिनको नोटिस जारी किया गया है और 15 दिवसीय नोटिस में उनसे जवाब मांगा गया है। इस नोटिस के बारे में भी हम आपको बताएंगे, साथ में ये दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से कि कैसे सरकारी टीचर यहाँ पे गरीबों का राशन हर माह ले रहे थे और उन्होंने 10 साल पहले लिखित में एक आवेदन दिया कि हमारा नाम काट दिया जाए। अब सोचिए, नाम काटने के लिए पंचायत सचिव को आवेदन दिया और यहाँ पे वो गरीबों का राशन लगातार ले रहे थे और अपना थंब भी लगा रहे थे, जिसकी पुष्टि वी न्यूज़ ने की है और रिसर्च करने के बाद पता चला कि आखिरकार यहाँ पे उनके डॉक्यूमेंट भी वी न्यूज़ के पास आ चुके हैं। ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लेकिन उसके पहले छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार ग्राउंड रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि अधिकारी ने क्या एक्शन लेने की बात कही है और कौन से सरकारी टीचर का खुलासा हो रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं क्वालिटी ई मार्ट, जिसमें आपको एक ही छत के नीचे मिलेंगे हर इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, एसी, एंड्रॉइड एलईडी टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन, बूपर साउंड के अलावा और भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान वारंटी व गारंटी के साथ उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें। हमारा पता उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 के बगल में वी न्यूज़ ऑफिस के नीचे, न्यू कॉलोनी, छतरपुर। बता दें आपको, सरकारी उचित मूल्य की दुकान से हर माह अनाज लेने वाले उन लोगों को चिन्हित किया गया है जो अपात्र हैं, जिन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इतना ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर वाले लोगों को, आयकर दाता जो 6 लाख से अधिक का आय भर रहे हैं, इनको भी नोटिस दिया गया है और जवाब 15 दिन के भीतर मांगा गया है। जो इसमें लिखा गया है कि अगर जवाब नहीं देते स्वतः ही आपका राशन पर्ची निरस्त कर दी जाएगी और संतोषजनक जवाब न देने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी तरीके का नोटिस छतरपुर जिले में 21,000 राशन पाने वाले अपात्र लोगों को भेजा गया है, जिसमें कई सरकारी कर्मचारी और कई सरकारी टीचर शामिल हैं। इसी बात की तहकीकात करने के लिए वी न्यूज़ की टीम छतरपुर जिले के ग्राम पंचायत कदारी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला विदुवनपुरवा पहुंची, जहां पर हमारी मुलाकात स्कूल के हेडमास्टर लखनलाल सेन से हुई, जो सरकारी उचित मूल्य की दुकान से लगातार राशन ले रहे थे। जिनसे हमने पूछा कि आप सरकारी टीचर हैं, फिर भी राशन क्यों ले रहे हैं, तो उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार किया, लेकिन अपने द्वारा 2014 में पंचायत सचिव को दिए गए आवेदन की कॉपी थमा दी, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि हमारी माताजी का निधन 2013 में हो गया था, लेकिन गरीबी रेखा की वह पात्र थीं, मगर हम सरकारी टीचर हैं और हमें इस श्रेणी में नहीं रहना चाहिए, इसलिए हमारे द्वारा राशन पर्ची को काटे जाने के लिए आवेदन दिया गया। मगर हमें लगा कि इस बात को लेकर 10 साल बीत चुके हैं, फिर आखिरकार क्यों यहाँ अधिकारियों ने इन्हें नोटिस थमाया। पड़ताल करते करते हम पहुँच गए खाद्य अधिकारी के पास, जहाँ पर अधिकारी ने टीचर द्वारा दिए गए शिकायती आवेदन की सच्चाई खोल दी और उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट जो दिए वह वाकई में चौंका देने वाले थे, जिसमें टीचर लखनलाल पटेल ने अभी तक लिए गए सारे राशन पर्चियों के जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आ गए, जिसमें उनके द्वारा थंब भी लगाया गया और बाकायदा उसमें लखनलाल जो टीचर हैं उनके द्वारा थंब लगाकर राशन लिया गया है। अभी तक ये डॉक्यूमेंट जो आप देख रहे हैं उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरीके से लखनलाल सेन ने यहाँ पे राशन लिया है। इसके बाद अधिकारी सीताराम कोठारे ने कहा कि राशन पर्ची को निरस्त तो होगी ही, साथ में सरकारी कर्मचारी
को लगातार राशन लेने के मामले में कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान यहाँ पे अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। शासन के निर्देश के मुताबिक वर्तमान में जिले में 21,900 कुछ परिवार है, उनको जो है तो कारण बताओ नोटिस अनुभागीय अधिकारी के क्षेत्र अंतर जारी किए गए हैं और उसमें 3 कैटेगरी दर्शाई गई कि एक तो क्या शासकीय सेवक, दूसरा 6 लाख से जिनकी इनकम ज़्यादा है वो, और तीसरा जो है जो किसी न किसी कंपनी में भागीदार है, पार्टनर है, उनको नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी कर जवाब लिया जा रहा है और उसकी अपील जो है वो संबंधित अनुभागीय अधिकारी के कार्यालय में कर सकता है, जिला मुख्यालय में मेरे कार्यालय में कर सकता है। सर हाँ, वो एक संज्ञान में मामला आया था तो उसमें नोटिस जारी हुआ है, दोनों प्रधान अध्यापक है और उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, वो अपना जवाब जो है संबंधित अनुभागीय अधिकारी क्षेत्र को प्रेषित करें। सर आज विद्यालय तो वहाँ पर हमने एक आदेश हमें दिखाया कि हमने अपना नाम कटवाने के लिए 2014 में आवेदन दिया था, हमारा नाम नहीं काटा गया, इसका जवाब या तो खाद्य विभाग है या तो वहाँ का सेल्फ। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी क्या है कि केवाईसी हुई है हमारे यहाँ, अभी 91% केवाईसी हो गई है। अगर आपको अपना राशन की पात्रता नहीं है और आपने आवेदन काटने के लिए दिया तो अपने आप को केवाईसी नहीं कराना था। केवाईसी कराई गई है और आपने राशन भी प्राप्त किया है। राशन तो लिया है, तो दिख रहा है पोर्टल पे दर्ज है। जहाँ तक फिर भी जांच का विषय हो, अपनी अपील जो है संबंधित एसडीएम साहब के यहाँ करेंगे और जो भी उसमें निर्णय होगा एसडीएम साहब उसमें हाँ हाँ बिल्कुल कटवा सकते। 6 लाख से ऊपर मतलब 25 लाख तक जिनकी वार्षिक इनकम है और जो अपने आयकर दाता है वो भी अपना स्वेच्छा से आवेदन देके अपना नाम कटवा सकता है। अब शोकाज नोटिस तो जारी किया है, वो अपना जवाब प्रस्तुत करे और अपनी गलती स्वीकार करते हो तो अपना नाम काटने की अपील करे तो नाम कट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने खाद्य अधिकारी सीताराम कोठारी को सुना, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि राशन पर्ची को निरस्त किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिसमें लखनलाल सेन भी शामिल हैं। वहीं इसी तरीके का एक और मामला सामने आया है जो कि कदारी क्षेत्र का ही है। शासकीय स्कूल काछनपुरवा, जहां के टीचर हैं राम प्रताप चतुर्वेदी, यह भी इसी तरीके से पूरी कहानी बनाए हुए थे और इन्होंने भी ऐसा ही आवेदन दिया, लेकिन यहां जाने का मार्ग सुगम नहीं था, इसलिए वी न्यूज़ की टीम स्कूल तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन जानकारी पूरी ली गई और पता चला कि इनके द्वारा भी लगातार राशन लिया जा रहा था। जब ये बीमार थे तो इनकी बेटी और बेटा राशन लेने सरकारी दुकान पर पहुंचते थे। तो अब देखना ये होगा कि सरकारी अनाज लेने वाले सरकारी कर्मचारी और अपात्र लोगों पर कब तक गाज गिर पाती है, और ख़ासकर वो सरकारी कर्मचारी जिनकी सैलरी 40,000 से ऊपर है, जो राशन दुकान पर पहुंचकर अनाज हरमाए लेते थे और दिखाने के नाम पर आवेदन देकर शांत बैठ गए थे और थम लगाकर राशन लगातार लिया करते थे। ऐसे कर्मचारी और ख़ासकर टीचरों पर गाज गिरने वाली है। तो ये बात देखने वाली होगी कि कब तक इनके खिलाफ शासन कार्रवाई करता है। वी न्यूज़ के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट पर ज़रूर बताएं। और ख़ासकर सरकारी कर्मचारी अगर गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं तो उसको लेकर आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट पर बताना ना भूलें। इसके साथ ही शासन ने ये स्पष्ट कर दिया कि जिनकी आय अब 6 लाख रुपए से अधिक है वो राशन लेने में अपात्र हैं, यानी कि आप स्वतः ही अपना नाम कटवा सकते हैं। चूँकि इसके पहले कोई भी अनाज ले रहा था जिनके पास राशन पर्ची थी, लेकिन ये छटनी इसलिए की गई है ताकि जो पात्र व्यक्ति हैं उन्हें राशन मिल सके और शासन की जो भी सुविधाएं हैं वो सही व्यक्ति ले सके और अपात्र व्यक्तियों के नाम काटने की प्रक्रिया शुरू की गई है। फिलहाल वी न्यूज़ स्पेशल में इतना ही। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हर अपडेट, हर जानकारी जानने के लिए जुड़े रहें वी न्यूज़ के साथ।